रेडियो सिटी पॉडकास्ट OTT and chill करण के साथ। Hi guys, welcome to the brand new episode of my podcast OTT and Chill with me RJ करण। थोड़ा गले में खराश इसलिए है बिकॉज मैं एक मुंबई में बहुत बड़ी नवरात्रि होस्ट कर रहा था, तो वहाँ बहुत बोलना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा गले में थोड़ा बैठा हुआ है। लेकिन इस नवरात्रि के दौरान मैंने एक वेब सीरीज डिस्कवर की जिसका इंटरव्यू मैं बहुत पहले कर चुका था। बैड कॉप्स इस शो का नाम है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। और मेरे को याद है जब हम लोग ने इस शो के लिए इंटरव्यू किया था अनुराग कश्यप एंड गुलशन देवैया को, मुझे याद है मैंने 1-2 एपिसोड तब देखे थे और उसके बाद उनसे मैंने बातचीत की थी अबाउट द शो। बट देन मैं अभी नवरात्रि में फ्री टाइम चल रहा था, तो मैंने सोचा क्या करूँ, तो मैंने बस रैंडमली आई डिस्कवर, एंड आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कोई रैंडमली आप शो डिस्कवर करते जो बहुत पुराना, एंड सडनली यू स्टार्ट लाइकिंग इट एंड यू स्टार्ट बिंज वॉच इट। @RJKaran7 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, या फिर रेडियो सिटी इंडिया पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। लेकिन राइट नाउ आई हैव द स्टारकास्ट ऑफ बैड कॉप्स जो स्ट्रीम कर रहा है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। गुलशन देवैया एंड अनुराग कश्यप दोनों मेरे साथ। और जब मैंने इनसे बातचीत की थी कुछ महीने पहले, दैट टाइम रात के कुछ 9, 9:30 बज गए थे। सो अनुराग सर, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ही है कि लाइफ में आपके कभी ऐसा हुआ शूट के टाइम जस्ट आप वेट कर रहे होते हो कि जल्दी पैकअप हो और घर जाके सो जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं जब बॉडी कोलैप्स करता है तो मेरे को हैव टू गो होम, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज मैं काम करता रह सकता हूँ। मुझसे जितना करवाना करवा लो, जब तबीयत ठीक नहीं रहती तो ओके। गुलशन फिर अब ये बैड कॉप में हुआ था ना, जिस दिन मेरे को भागना था, सुबह से लेकर शाम तक भाग रहा हूँ यहाँ से वहाँ, रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर नीचे अंदर बाहर सब जगह। तब वो पैकअप का वेट कर रहा होता था, तब मैं जो रिलीफ आती थी ना, हाय अब नहीं भागना पड़ेगा मुझे, गाड़ी में बैठो और जाओ। अरे बहुत दिन, 4-5 दिन तो सिर्फ भगाया इन्होंने, रात भर भगाया सर। अच्छा, फर्स्ट एपिसोड में रवि जो भाग वर्मा रहे सर हैं ने तो, जो एक्शन डायरेक्टर हैं वो कर्नाटक से हैं, उनमें तो मुझे लगा वो कर्नाटक से है, मैं भी कर्नाटक से हूँ, हम लोग आपस में नहीं कुछ नहीं करना है, सिर्फ भागना है ऐसा। नहीं, डोंट वरी। अबे लात घुसे मरवा दो यार, कोई इजी है ज्यादा। आपको तो डबल भागना पड़ा होगा ना? डबल कपड़ा चेंज करके, हेयर स्टाइल चेंज करके, क्या बात कर। तो डबल रोल करते तो डबल पैसा मिलता है कि सिंगल ही मिलता है? अच्छा सवाल पूछ लिया आपने। ये देखो, मैं पैसे तो दोनों के लूंगा लेकिन मैं इतना ज्यादा चार्ज नहीं करता हूँ, तो अच्छा, थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। ओके, बट ऐसे जोकिंग पैकेज डील जोकिंगली प्रोड्यूसर से बात करते डबल रोल सर इतना तो बनता है। नहीं, वो रोल के लिए नहीं, अवार्ड के लिए मैं 2 लेता हूँ। जब डबल रोल का मिलता है तो मैं दूसरा ट्रॉफी और सर्टिफिकेट किधर है मिला नहीं आज तक। एक बार डबल रोल के लिए दिया था, लेकिन एक ही ट्रॉफी दिया था। अनुराग, सिर्फ यू आपको जब कोई कॉल करता है तो आप कोई पूछते हैं कि आपके इसमें डायरेक्शन करना है, राइटिंग करना है? कोई मेरे को खतरे कॉल आता है। हाँ वही तो, जब एक्टिंग का आता है तो मैं तो सुनने से पहले ही मना कर देता हूँ। अच्छा, टाइम नहीं है तो इसके लिए कैसे आप बोल दिया? पहले तो ब्लैकमेल किया, हाँ, फिर मैं थोड़ा हुआ ब्लैकमेल, फिर मैंने मना कर दिया वापस। अच्छा, तो आपको ब्लैकमेल कैसे करते हैं? वो हमारे प्रोड्यूसर है ना फ्रीमेंटल में। वो उनके साथ मैंने एक फिल्म की थी ऑलरेडी, हड्डी। अभी रिसेंटली, आई थिंक 1 साल पहले ही आई थी। हड्डी की थी वो ऑलरेडी, उस समय उसकी प्रोड्यूसर थी वो। और है बहुत अपराइट पर्सन दैट यू लुक अप टू, यू एडमायर, शी इज दैट काइंड ऑफ पर्सन। सो आई थी मैंने पहले हाँ किया, फिर मैं कहा यार मैं करूँगा कैसे, बिकॉज तबीयत मेरी ठीक नहीं थी एंड आई वाज प्लानिंग टू गो फॉर माई टू फिक्स माई हेल्थ। तो फिर मैंने मना कर दिया, मैंने कहा यार मेरा हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई कांट डू दिस। फिर वो घर पे सब लोग आ गए, फिर वो हुआ, फिर उन्होंने पूरी कास्ट भी बता दी, गुल्लू कर रहा है, हरलीन कर रही है, हाँ, और सौरभ सचदेवा कर रहा है, तो सब लोग जो है ना अपने। तो फिर मेरे को लगा अच्छा ठीक है। फिर मैंने कहा यार एक साथ कर देना, कम दिन में करना। तो उन्होंने कहा एक साथ नहीं कर सकते, 2 शेड्यूल में करेंगे। मैं कहा 2 शेड्यूल के बीच में गैप आएगा तो मेरा वेट कम हो जाएगा बिकॉज एक प्रिजन पोर्शन था और एक फाइट सीक्वेंस था। आई वाज वेरी स्केयर्ड ऑफ द फाइट सीक्वेंस। बट आई रिमेंबर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, मैं जब विकिपीडिया में भी देख रहा था, IMDb में देख रहा था, अनुराग कश्यप हैज नेवर डायरेक्टेड और डन एनी मूवी आउटसाइड हिज बैनर। कि आई डोंट रिमेंबर लास्ट टाइम आपने कब किया था। मतलब आपने इफ यू आर डायरेक्टिंग, आप प्रोड्यूसर ही खुद रहते हैं आपके? मेरे पास मेरे ट्रेन के लोग, हम लोग कम कॉस्ट में काम करते हैं और हमारा एक वो तरीका है काम करने का। तो अपने लोग चाहिए होते हैं। अभी तो नहीं है, मैं तो अभी कर रहा हूँ बाहर। ऐसा नहीं है मैंने बाहर किया दोबारा, हमारा प्रोडक्शन नहीं था, वो किसी और का प्रोडक्शन था। बट द थिंग इज जनरली आई हैव अ वेरी गुड टीम, हैव एक्सट्रीमली गुड, आई बीन वेरी लकी विद। पहले राजीव रवि थे, अभी राजीव रवि डायरेक्टर बन गया है। जब वो फ्री होगा तब हम लोग नेक्स्ट शायद काम कर पाए। अभी सिल्वेस्टर है, तो सिल्वेस्टर फोनसेका, उसको तो मैं तब से जानता जब से वो बच्चा था, वो बड़ा हो गया है। हाँ, मेरे जो प्रोडक्शन डिजाइनर, मेरे फर्स्ट एडीज, सब लोग, मेरी टीम बहुत अच्छी है, लाइक अ फैमिली।
So I like to work with those people because for some new person, my way of working might not be conducive because बहुत actors घबरा जाते हैं कि ये मैं उनको पूरी स्क्रिप्ट नहीं देता हूँ या उनका सीन उसी दिन देता हूँ और फिर मैं हो जाता है वो 2 दिन में, फिर वो डर निकल जाता है। बट पहले 2 दिन डरते हैं और सब पूछते हैं जिन्होंने मेरे साथ काम किया। तो हर एक्ट्रेस या एक्टर जो है जिन्होंने मेरे साथ काम किया उसको फ़ोन करके पूछते हैं यार वो बोला सेट पे जाओ तो वहीं करेंगे सब उनको एश्योरेंस मिल जाता है चारों तरफ से। इस बार जो भी फिल्म कर रहा हूँ आई थिंक एवरीबडी कॉल्ड ऑल माय एडीज फ्रॉम वासन भाला टू एवरीवन एंड वासन अनुभूति एंड एवरीवन सेड वो जो बोल रहा है उसके साथ जस्ट गो विद हिम। तो कई बार जरा मुश्किल हो जाता है। जस्ट लाइक बिग बॉस में जाने से पहले सारे कंटेस्टेंट एक्स वाले को कॉल करते हैं कैसा है, तो ये सारा नहीं हाँ मेरा वैसा बिग बॉस नहीं है। मैं बहुत हमारे सेट पे बहुत कामली काम होता है। अच्छा, आई ओनली फोकस ऑन परफॉर्मेंसेस एंड स्टोरी टेलिंग एंड एक्टर्स। माई टीम इज सो गुड दे टेक केयर ऑफ अदर थिंग्स। तो वो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। अगर मेरे को नया कोई कैमरामैन चाहिए तो मैं पुराने के पास ही जाऊंगा, पूछूंगा बता किसको रिकमेंड करता है वो यू थिंक आई कैन वर्क विद। पुराना असिस्टेंट जाता है तो नया देखे जाता है, उसको समझा के जाता है यहाँ पे ऐसे काम होता है। वंडरफुल यार, कभी ऐसा चांस मिले तो हम भी करेंगे। लेकिन फर्स्ट एपिसोड में एंट्री सीन आप दोनों की बात करनी है। गुलशन फॉर यू, आपका जो एंट्री सीन है ठक 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 सीधा फिर आप एंट्री मार देते हैं। इफ यू हैव टू थिंक अबाउट योर ड्रीम एंट्री सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, ऐसा कोई कभी सोचा है हीरोइक एंट्री सीन? ऐसा तो नहीं है भाई। मैं अपने दिमाग में अपनी पिक्चर बनाने लगूंगा तो फिर हो गया काम तमाम है। तो फिर मैं खुद ही बना लेता हूँ फिल्में, है ना। अच्छा, ऐसा कुछ सोच नहीं है। जो दूसरे लोग लिखते हैं और मुझे देते हैं और कहते हैं कि इसको इंटरप्रेट करो कि ये हमारा विजन है, तो फिर मैं सोचता हूँ मैं इसमें कैसे फिट हो सकता हूँ। तो इसमें है इसमें एंट्री वो मुझे वही काफी कॉमिकल और फनी सीन लगा मुझे। हाई एनर्जी हाई ऑक्टेन सीन है वो। तो मैं हूँ और ऐश्वर्या सुष्मिता, तो सुष्मिता ऐश्वर्या सुष्मिता दोनों है वो। तो इसका नाम भी एक्चुअली ऐसे ही रखा गया था। काफी फनी सा एक कॉमिकल सीन था। तो आई रियली एंजॉयड दैट वन। तो ड्रीम एंट्री सीक्वेंस अगर आपको कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ड्रीम डेथ सीन है। मेरा ड्रीम डेथ सीन इनका है ड्रीम डेथ सीन। ये खोजते रहते हैं कि अलग अलग तरह से मरूं मैं पिक्चर में। मेरा ड्रीम डेथ सीन है वो जैसे टैरेंटिनो ने खुद को ब्लास्ट किया था ना उस फिल्म में जैंगो अनचेन में। वो टैरेंटिनो आता है एक शॉट में और वैसे बम से फट जाता है। वो मेरा ड्रीम डेथ। कोई मेरे साथ एक बार करे वो नहीं टुकड़ों में हाँ, आप ना ऐसे बहुत सारे एक्टरों का होता है तो आप ये बुलवाना चाहते हो कि मेरा ड्रीम एंट्री ऐसा हो जैसे बच्चन साहब का था वो पिक्चर में, जैसे धर्म जी का था ये पिक्चर में, जैसे रजनीकांत का था उसमें पूरे जैसे अगर मैं कभी एक्टर बनूं ऐसा बन गया तो मैंने सोच के रखा है ऐसा बैक शॉट होना चाहिए, स्लो मो में वॉक कर रहा हूँ फिर पीछे देख रहा हूँ थोड़ा जस्ट फॉर इफेक्ट का धुआं निकल रहा है। नया सोचो ना यार, वही पता पड़ी क्या हुआ है ये दिमाग में मेरे है। इसीलिए मैं नहीं सोचता ना, दूसरा कोई सोचता है तो फिर मैं वो कर देता हूँ। बट आपका एंट्री सीक्वेंस मेरे को बहुत अच्छा लगा। आरती चल रही है, मुझे पता ही नहीं मेरा एंट्री सीक्वेंस क्या था। अच्छा नहीं बट बहुत अच्छा है जहाँ पे आरती चल रही है ना वही है। मुझे पता नहीं एक्चुअली यू आर टॉकिंग टू समबडी हु हैज नॉट सीन द एपिसोड। सो ओके, देखना बहुत जबरदस्त। और उसमें एक चीज मैंने देखी, आपका डेट ऑफ बर्थ जो लिखा है एकदम करेक्ट लिखा है, ईयर सॉरी 1972। तो ये पहले से प्लान था कि आपने बोला कि नहीं जो मेरा रियल ईयर है वही लिख दो? नहीं सब डायरेक्टर डिसाइड करता है। डायरेक्टर इज द बॉस ऑन द सेट ना, वो सब क्रिएटिव डिसीजंस वो लोग लेते हैं। मैं जाके सबमिट कर देता हूँ। ओके, मैं सरेंडर कर देता हूँ ओके। अपने आप को सबमिट कर देता हूँ। पर उसमें सरेंडर करता हूँ। आपके ओपनिंग सीन में टैटू वैटू बहुत दिखाया है, तो टैटू अगर कभी बनाना हो कभी? मैं नहीं बना सकता, मैं हार्ट पेशेंट हूँ और ब्लड थिनर्स पे हूँ, सो आई कांट बिकॉज मेरा ब्लड कोएगुलेट नहीं होता, बिकॉज ऑफ विच आई गॉट हेमाटोमा, जिसकी वजह से मैं बिस्तर पे बहुत महीने पड़ा था। मैं सर्जरी भी नहीं हो सकती। अरे बाप रे, टैटू वैटू बनाना हो कभी सोचा है क्या टैटू बनाना? मैंने बहुत सोचा था जब मैं आई थिंक 18-19 का था, तो मैं सोचता था कि ये बनवाऊंगा वो बनवाऊंगा जो भी वो टाइम पे फैशन था। तो लेकिन अभी नहीं, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है टैटू वैटू का। ओके, रोल के लिए मैं कुछ खुदवा दूंगा टेम्पररी, ओके, बट परमानेंटली आई डोंट। ओके, बट इज गुलशन राइट नाउ इन अ वेरी हैप्पी स्पेस? बिकॉज हम लोग आई थिंक पिछले 2 साल में आई थिंक वी मेट 4-5 टाइम्स फॉर योर प्रमोशन। कुछ ना कुछ आ रहा है। आई एम रियली हैप्पी कि इतना सारा प्यार इतना सारा अटेंशन मिल रहा है और मेरा काम बाहर आ रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक ओवरऑल आप पूछेंगे तो सच बताऊं तो ओके, बट ओके इज नॉट बैड। ओके इज कंसिस्टेंट, ओके इज गुड। कंसिस्टेंटली आप ओके रहेंगे तो दैट्स नॉट डे। स्पाइक्स अप एंड डाउन तो चलता रहता है, हिट फ्लॉप तो हमारी जिंदगी में चलता रहता है। बट एपिसोड 2 में आप थोड़ा ऐसा कुछ बुचर कर रहे हैं, कुछ काट रहे हैं। तो आई रिमेंबर गैंग्स ऑफ वासेपुर के मेकिंग में आई थिंक पंकज त्रिपाठी या विपिन शर्मा ने बोला था वो कसाई खाना गए थे, उसमें सीन में दोनों को उल्टी जैसा फील हो रहा था। जब आप वो सीन कर रहे थे क्या चल रहा था? Was it easy for you to say dialogues? Is there no cut? See, Pankaj Tripathi is a
वेजिटेरियन, और वो जगह भी ऐसी थी वहाँ पे मुझे भी उल्टी आ रही थी बिकॉज द स्मेल वाज सो स्ट्रॉन्ग। बट मैं तो ऐसी जगह में बड़ा हुआ जहाँ बर्तन भी अलग होते थे, किचन भी अलग, मतलब बनाने वाला गैस भी अलग होता था, गैस भी नहीं, वो चूल्हा होता था। वहाँ पे हम लोगों का पहला काम ही जो हम लोगों को सिखाया गया था धोना, हम लोग मीट कटवाना, मीट धोना। तो मेरा कुछ ऐसा नहीं है। मैं पर आपको कितना मजा आया इन टर्म्स ऑफ डूइंग द एक्शन सीन, ग्लास वास टूट रहा है कितना? अरे ये सब मैं मुश्किल बहुत, होता सिर्फ है। भागना मेरे को नहीं जमा गुरु। बहुत भगाया इन्होंने, इनको लगा नहीं होगा ऐसा एक्शन, ऐसा डिजाइन करते हैं इसको भगाते हैं। मैं बोला नहीं प्लीज। सो आई डिडंट क्वाइट एंजॉय दैट, बट एक्शन करने में बहुत मजा आया। तो टेक्निकल चीजें है ना, तो और खासकर क्योंकि मुझे इतना आदत नहीं है, देन आई बिकम ऑब्सेस्ड अबाउट ट्राइंग टू फिगर इट आउट, टू डू इट इन अ मैनर दैट को अच्छा भी लगे, एस्थेटिक भी लगे। आदित्य दत्त एस्थेटिक्स पे बहुत जोर देते हैं, इट्स दैट्स हिज स्टाइल ऑफ सेइंग। वो कूल चीजें ही करते हैं, दिखाते हैं, एंटरटेनिंग स्टोरीज ही कहें। उन्होंने 2 फिल्म बनाई विद्युत जामवाल के साथ, फिर वो मेरे साथ कर रहे हैं, एक्शन डिजाइन कर रहे हैं। सो देन आई हैव टू, ऑफ कोर्स आई कांट लाइक इवन ड्रीम अबाउट बीइंग समथिंग लाइक विद्युत जामवाल, वो तो अलग लेवल का है वो, बट समथिंग वो एस्थेटिक से मैच होना वो तो, बट आई हैव टू फिगर इट आउट कि मैं इसको कैसे करूंगा और इनके एस्थेटिक्स पे भी फिट हो। दैट वाज अ फन प्रोसेस। विद्युत जामवाल लाइक इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, मतलब विद्युत जामवाल से दिया जामवाल पे आया तो आई डोंट नो हु दिया जामवाल है। दिया लैम्प, वो जो मोमबत्ती जामवाल। ओके ठीक है, आई डोंट माइंड दिस इंसल्ट। बैड जोक, सॉरी, वेरी बैड जोक। यू आर अ राइटर, यू मेक फिल्म्स। नहीं देखो, बट इन्होंने अपने इंस्टा बायो पे लिखा है मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। मेरा आपको कैसा लगता है सर, वो भी इनका चुराया sense of है। humor? सर मैं चोर आदमी हूँ, मैं चोरी करता हूँ, वो लाइन भी चोरी का है। कहाँ का चुराया ये? कैसे नहीं भाई अच्छा, ये कंगना वाला मूवी ना, क्वीन क्वीन का हाँ, डायलॉग, उसमें तो था ये। क्वीन का डायलॉग लायक जी हैं। है, ये बहुत एंटरटेनिंग है। अच्छा, ये तो इसका तो एक आई थिंक ये तो विविध भारती है। ये कैसा गाना कब बजा दे मालूम नहीं। फोकस ऑन विविध। बट एक और चीज मैंने आपकी देखा इंस्टा पे, वर्सोवा का वर्साचे, हाँ, ये क्या है? ये मेरा स्टाइल है गुरु, वर्षों का वर्षाचे दैट्स माय स्टाइल। मैं वर्सोवा का वर्साचे हूँ। अब क्या कर लेगा, देखो तुमको अंधेरी का अरमानी बनने का है क्या? बन सकते हैं यार अंधेरी। तो बन जा। वर्सोवा का वर्साचे मैं हूँ, डन है भाई, लेकिन आज थोड़ा सा भिवंडी का बैलेंसियागा। हर स्टेशन का हो सकता है फिर तो ये। बिल्कुल, अब सोच क्या क्या हो सकता है। मलाड चेंबूर का माइकल कैल्विन कोर्स। क्लाइन, हाँ ठीक है। हैशटैग माई फर्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू दैट। फर्स्ट टाइम आपने खुद को पोस्टर पे कब देखा था? शैतान। अच्छा, कहाँ देखा था? मुंबई में कुछ याद हाँ है? मुंबई में, वही बिलबोर्ड लगा था कहीं पे, आई थिंक जुहू सर्कल पे लगा था। शैतान का तो बहुत जबरदस्त पब्लिसिटी किया था, हमको बहुत इंटरव्यूज वगैरह वो सब, आदत नहीं थी ना वो सब करने की, तो मुझे नहीं पता था कि ये भी, तब नहीं मालूम था कि ये भी करना पड़ता है। अच्छा, हाँ, तो क्या है ना, जो यहीं पैदा होते हैं ना इसी माहौल में, उनको पता होता है कि सिस्टम क्या है, क्या 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 करना पड़ता है, धंधा कैसे, हाउ द बिजनेस वर्क्स, हमको सीखना पड़ता है। दैट्स द एडवांटेज ऑफ ग्रोइंग अप इन अ फिल्मी एनवायरनमेंट। हमको फ्रॉम स्क्रैच सीखना पड़ता है, सो दैट यू हैव टू लर्न। बट नाउ गुलशन इज ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ कैसे Yeah, इंटरव्यू I'm देना very है, trained. क्या बोलना है, कब क्या आई एम बोलना तो है। सुपरबली पॉटी ट्रेंड। अनुराग सर, आप ही इज नॉट पॉटी ट्रेंड। नहीं, फर्स्ट टाइम खुद का नाम खुद को पोस्टर में कब देखा था आपने? मैंने खुद को पोस्टर में, होर्डिंग में? मैं खुद का नाम पहली बार मैंने स्क्रीन पे देखा था, सत्या के होर्डिंग पे पहली बार मैंने, होर्डिंग आई डोंट नो, होर्डिंग 5 का होर्डिंग था, 5 के बड़े अच्छे होर्डिंग बने थे, उस पे मेरा नाम था। 5 की पोस्टर्स और होर्डिंग बहुत अच्छे थे, और चेहरा पहली बस बार, होर्डिंग ही आया था, पिक्चर बाहर नहीं। चेहरा पहली बार, चेहरा पहली बार, चेहरा मेरा पहली बार था पोस्टर में शागिर्द, फिर नाना पाटेकर, ओके। तिग्मांशु की फिल्म, फिर उसका मैंने बदला लिया तिग्मांशु से, गैंग्स ऑफ वासेपुर का है, और ये जो 500 गोलियों से छलनी की ना उन्होंने। उससे एक्टिंग करवाने के लिए। लेकिन कहाँ देखा था ये पोस्टर, याद है? मुंबई में? Do you remember? नहीं, शागिर्द का मुझे मालूम है, एक होर्डिंग तो मैंने कहीं देखा था। आई वाज शॉक्ड टू सी माय फेस ऑन इट बिकॉज़ आई डिडंट नो दे वुड पुट मी ऑन द पोस्टर। फर्स्ट टाइम खुद को खुश करने के लिए, आफ्टर अर्निंग लॉट ऑफ मनी, खुद को खुश करने के लिए यार कौन सी मटेरियलिस्टिक चीज ली थी आप? जूते, कौन से वाले, कहाँ के, कुछ याद है कितने के? जैसे एमसी स्टैन का 80,000 के जूते, वैसा कुछ है क्या? हाँ वैसे कुछ बैलेंस है। अच्छा, कितने के थे, याद है आपको? अभी भी है वो जूते आपके पास? भरभरा के टूट गए। आई थिंक 55,000 का कुछ था। गुलशन फॉर यू? सोच रहा हूँ गुरु, मैं जूते मैं भी कलेक्ट करता हूँ, तो वो इतने महंगे नहीं है। मैं है कुछ जैसे 80-85, वो तो सब बाद में आए। फर्स्ट टाइम लाख 2 लाख की शॉपिंग की होगी साथ में। अच्छा, मतलब चीजें तो मतलब इतने महंगे नहीं खरीदे, बट मैं बोला एक चीज क्यों खरीदूं मैं ना ऐसे एक 4-5 बैग लूंगा,
तो किसी मॉल में गया था और आई थिंक वो साइनिंग अमाउंट थोड़ा बड़ा वाला मिला था, तो मैंने कहा अब तो मैं अमीर हो गया हूँ ये सोचा था तब मैंने। तो ऐसे मेरे साथ हुआ था एक बार बहुत गंदा। मेरे को किसी ने पैसे दिए थे, मैं बाहर काम कर रहा था और पहली बार डीवीडी HMV में गया था और मुझे लगा जो भी फिल्म मुझे देखनी सबके डीवीडी वहाँ थे, तो मैंने पूरी दुकान ही खरीद ली थी और इतने सारे उसके लिए कोई बैग ही नहीं मिला मेरे को, और इतना बड़ा बैग था और क्योंकि पैसे पाउंड्स में लेते, पाउंड्स में खर्चने थे। आया इतना बड़ा बैग जो है कस्टम ने रोक के रखा हुआ है मुझे, मेरा पूरा इंटरोगेशन हुआ ये इतनी सारी आप अब ये इतने डीवीडी कौन खरीदता है, आप ट्रैफिकिंग कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? तो मैं कहा नहीं सर अपने लिए लाया हूँ। बोलते लेकिन आप क्या करते हो? मैं कहा फिल्म बनाता हूँ, लेकिन ये इतनी सारी फिल्म, मैंने कहा सर एक भी रिपीट नहीं है, सब अलग अलग है। आई हैड टू प्रूव इट कि मेरे को, अरे बहुत भयंकर इंटरोगेशन हुआ था मेरा, बहुत भयंकर। ये जो लाइब्रेरी सब लोग आज तारीफ करते हैं ना, वहाँ से शुरू हुआ था। अच्छा, ये सब अभी भी है, ये सारी कॉपीज आपके? वही फिल्म है जो मैं सालों साल इकट्ठा करता रहता हूँ। अब मुझे मालूम है कि इतना नहीं लाते कभी एक साथ। नहीं, कभी आपको रियलाइज होता है खुद को OTT प्लेटफॉर्म आप चालू कर सकते हैं नहीं विद ऑल दिस मूवीज? नहीं, खरीदना पड़ता है फिल्म का राइट। डीवीडी होने से OTT प्लेटफॉर्म नहीं होता है। आप एग्जिबिट नहीं कर सकते ना, तो एग्जिबिट नहीं कर सकते, प्राइवेटली आप कर सकते हैं, बट आप चार्ज पर्सनल दोस्तों के लिए अगर आप उसको कुछ फाइनेंशियली चार्ज करेंगे तो वो अलाउड नहीं है, इलीगल है। ओके सर, फर्स्ट टाइम स्टार स्ट्रक कब हुआ था आप किसको देख के? 1992 में जब पहली बार बॉम्बे आया था पृथ्वी फेस्टिवल में नाटक करने, और उस नाटक में मेरा एक ही सीन था, ज्योतिबा फूले के ऊपर नाटक था। और एक ही एंट्री थी और एंट्री आके मेरे को डायलॉग बोलना था और मैं वो मोमेंट आज तक नहीं भूलता हूँ। आया, एंट्री लिया, ऐसा देखा शशि कपूर यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको देख के डायलॉग भूल गया। उनको देखता ही रहा, वो एक्टर क्यों का वेट कर रहा है, वो एक्टर क्यों का वेट करते थे। एंड फिर वो एक्टर पीछे से फिर उसने मेरा ही डायलॉग को मेरे लिए क्यों बनाया और फिर देन मैंने उसके बाद हाँ करके ऐसे करके चला गया। और मेरे को इतनी जो झाड़ पड़ी याद है, और पृथ्वी फेस्टिवल के अंदर प्ले में मैंने ये फॉपा किया था। अच्छा, ये कौन से साल की बात है? 92। अब सेम सवाल मेरे से पूछो, कब हुए थे स्टार? 2006 किसको? पृथ्वी थिएटर फेस्टिवल। अच्छा, वो सेम है, सेम चीज। हाँ, 2 शो होते हैं, एक 3 बजे का शो होता है, एक 6 बजे का शो होता है। ओह माय गॉड, वो ऐसे उनके लिए अलग से कुर्सी लगती है, हाँ, तो वो हमें सामने बैठते हैं। मुझे नहीं पता कि ऐसे ये लोग आके देखते हैं, तो इतना ऑडियंस पे ध्यान नहीं दिया था, बहुत तैयारी किया था, ऐसा टट्टी गया ना शो भाई उसके बाद में। लेकिन 6 बजे के शो पे तालियां बजवाई थी हमने, स्टैंडिंग ओवेशन मिला था, लेकिन वो बट वही है कि हम लोग स्टेज में कुछ सडनली देखा और तब से ज्यादा वो शरीर बने रहता, बट ही स्टिल शशि कपूर। तो And you didn't know he watches every play sitting there. एवरी प्ले 3 बजे का शो, वो जाके बैठ के देखते थे, मैं तो भूल ही गया था सब कुछ। मैं सेम चीज 2006 में वो सेम चीज, वो देखने के बाद बस पता नहीं कैसे गया। आई थिंक फिर एक बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, बिकॉज़ हम एक्सपेक्ट नहीं करते because सडनली यू सी so- शशि कपूर। he was so full of love. Shashi Kapoor as a person is so full of love and warmth. As a person he was always, मतलब उनको देख के ही ऐसा होता। और गोरे चिट्टे आदमी थे, व्हाइट कुर्ता व्हाइट पजामा कर भी मिस नहीं कर सकते, किसी नहीं कर सकता। और अंधेरे में भी, विशाल काया वो अंधेरे में अलग बैठते से थे, पीली दिखते कुर्सी थे पे ऐसे बैठते हैं। तो he was obviously much bigger and older। जब मैंने देखा था तो वही हवा निकल गई मेरी। वो। मैं तो मेरे भी निकल गया, वो डायलॉग ही भूल गया था। पता होता ना अगर आ रहे हैं कपूर साहब तो मैं प्रिपेयर्ड होता। पता नहीं था, मैं स्टेज पे एंट्री लिया, हमें नहीं मालूम। कट ऑफ। फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप? मैं गया था बाली काम से गया था, लेकिन तब मैं मेरा fashion फर्स्ट में इंटरनेशनल ट्रिप तो गारमेंट्स में काम कर रहा था, तो उस सिलसिले में जाना हुआ था। ब्यूटीफुल प्लेस। मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था। मेरा तो पास पासपोर्ट ही नहीं था, मैं पासपोर्ट बना ही था ताकि ब्लैक फ्राइडे लोकानो फेस्टिवल में सेलेक्ट हुई थी, मैं जा सकूं, तो मेरा पासपोर्ट बनवाया गया। फिर तो बहुत मुश्किल था क्योंकि मेरे पास मेरा कोई कुछ था ही नहीं पेपर वर्क, मैंने कॉलेज से कभी डिग्री नहीं ली थी। मैंने कोई बर्थ प्रूफ नहीं था, कुछ भी नहीं था, सब घर से इकट्ठा करवाया, बहुत टाइम लगा। पासपोर्ट बना इन टाइम ताकि मैं अपना फेस्टिवल, अपनी फिल्म अटेंड कर सकूं। दैट वाज माय फर्स्ट। वहाँ पे भी जाके मैं पागल हो गया था, वहाँ पे मैंने सब डीवीडी खरीदा था। आपने ग्रेजुएट किया क्या हंसराज से? हाँ, ग्रेजुएट किया? हाँ। अच्छा, डिग्री नहीं ली आज तक। इसीलिए आपका नाम नहीं है वहाँ पे। डिग्री आज तक नहीं ली मैंने। नहीं, पता नहीं, अब बहुतों के नाम है, आपका नाम नहीं है, कुछ करना पड़ेगा। तो डिग्री लेने कब जा रहे हो? अगर नहीं ले लो अभी, जस्ट फॉर अ फन दिल्ली ट्रिप। ऐसे घर पे लगने का अच्छा लगता है ना डिग्री है, नहीं? बट सर थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग ब्लैक फ्राइडे। अभी भी देखता हूँ मैं, गूज़बम्स आते हैं मेरे को, अभी भी देखता हूँ। हाँ, देखते हो किस प्लेटफॉर्म पे? अरे YouTube पे कुछ सर इस पे बहुत आता है, सैटेलाइट पूरी फिल्म नहीं, या तो स्टार गोल्ड पे आता रहता है, सेट मैक्स पे। मुझे नहीं मिलती यार फिल्म कहीं। there are not the whole film but there are some clips on YouTube which I keep I need to get that film restored, मेरे को मिल नहीं रही। ओके, लास्टली 2 क्वेश्चन सर। फर्स्ट टाइम आपको कब रियलाइज हुआ
कि आप फेमस बन गए और उसकी वजह से कहीं फायदा हो गया? फायदा हो गया, नुकसान हुआ है बस। फायदा कभी नहीं हुआ, बहुत नुकसान हुआ। आई डोंट लाइक अटेंशन, आई स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन बिकॉज आई वुड ट्राई टू अवॉइड इट, बट वो हो गया था। वो सत्या के टाइम वो हवा फैल गई थी, उस तरह के आर्टिकल आने लग गए थे कि 22 साल के लड़के ने पिक्चर लिखी है। कि लिखना जब शुरू किया था तब 22 साल का था, जब रिलीज हुई तब तक मैं 25-26 हो चुका था। तो वो इतने सारे आर्टिकल्स, इतने सारे सब कुछ, सत्या शूल कौन सो ना, वो जनरली वो इंडस्ट्री ने ऐसा क्रिएट कर दिया था माहौल कि कोई एक प्रोडिगल राइटर है, बिकॉज वो इंडस्ट्री उस समय पूरी स्क्रिप्ट लिखती नहीं थी। वहाँ ना रोज के सीन्स लिखे जाते थे, मैं बाउंड स्क्रिप्ट लिखूं देना, तो वो वैसा कुछ माहौल सा बन गया था। उसकी वजह से क्या हुआ था, मेरे भाई ने एक शो किया था डर, इरफान खान और केके के साथ, तो सत्या शूल कौन फ्रॉम द राइटर ऑफ सत्या शूल कौन डर करके, तो वो वैसे करके ना बहुत अननेसेसरी हाइप हो गया था। उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती थी। मतलब फनी इंसिडेंट ऐसा है कि मैं गया किसी से मिलने, किसी ने मीटिंग के लिए बोला, एक डायरेक्टर ने, मैं जाके बैठा रिसेप्शन पे, बोला मीटिंग है, मिलना है, बता बैठिए, वो सर बिजी हैं। मैं बैठा रहा, मैं कहा यार मुझे उन्होंने इतने बजे बुलाया था, बोलता है सर अभी वो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी से मिल रहे हैं, आप बैठिए, पहले वो उनसे मिलेंगे फिर आपसे मिलेंगे। तो मैं बैठ गया फिर मेरे को जाने का टाइम, तो मैं कहा यार लिसन मैं जाने वाला हूँ, आप उनको बोल दिया अनुराग कश्यप आया था। तो ऐसे देखा मेरे को, आप हैं अनुराग कश्यप? हाँ। क्या उम्र है आपकी? अच्छा। मैं कहा नहीं, आप ही का तो वेट कर रहे हैं अंदर। एक्सपेक्टेशन वो था उसकी वजह से, लेकिन उसके बाद में बहुत नुकसान हुआ। बट डे टू डे लाइफ में कुछ फायदा होता है बीइंग अनुराग कश्यप? नहीं, बहुत नुकसान ही है। अच्छा, डे टू लाइफ में भी? हाँ, मतलब अननेसेसरी का है। मतलब सी, अगर लाइफ में हर चीज प्रोपोर्शनेट हो तो समझ में आती है। द अमाउंट ऑफ attention I get is not proportionate to the box office I get. I don't understand the reason for that. It's just because मैं जो फिल्टर नहीं और मैं जो है बोल देता हूँ. There's a lot of mythology built around that. That's increasingly has made me a isolated person. तो ऐसा कुछ नहीं, बहुत मुश्किल है. So you first time? मेरे यहाँ एक औरत काम करती है. बहुत साल पहले उनके पति की अचानक मौत हो गई थी. उसके बाद उन्होंने कुछ इंश्योरेंस वगैरह करवाया था. ये अनपढ़ औरत है, अपना नाम भी नहीं लिखना नहीं जानती थी, तो काफ़ी सदमा हुआ. एक दिन वो कुछ कागजात लेके आई कि ये मेरे पति ने ऐसे 3 साल ऐसे भरा है, ये इसका क्या करना है. तो मैंने देखा ICICI प्रूडेंशियल. तो फिर मैंने अपने CA को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा है. तो उन्होंने कहा कि चलते हैं हम लोग वहाँ पे ICICI का मेन कहीं पे तो था, याद नहीं मुझे. तो उधर गए थे हम लोग. तो वहाँ पे ऑब्वियसली वो आपको जो सिस्टम होता है तो वेट करे. तो वहाँ पे काउंटर में 1-2 लोगों ने मुझे पहचान लिया था. तब आई थिंक मेरी वही शैतान हेट स्टोरी ऐसे सब आया था. अरे सर आप करके उठे. हाँ मैं आओ. इसे पकड़ाया क्योंकि इसको तो पता ही नहीं था क्या है, कितने पैसे हैं. ऊपर से जितने भी आईडीज थे इसमें सब में नाम का स्पेलिंग गलत है, क्योंकि उसको भी चेक करने का नहीं है. डेथ सर्टिफिकेट में हस्बैंड का नाम गलत लिखा हुआ है. ये सब था मामला. तो मैंने उनको बोला कि भाई ऐसा ऐसा है, ये सब है, डोंट वरी सर, हम इनको सब समझा देंगे, हम सब करवाएंगे. तो सब ऑब्वियसली पेपर सब करवाना पड़ा, लेकिन वो एक जो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था उसके लिए तो वो बहुत आसान हो गया. और उससे जो पैसे मिले वो बैंक में उनका खाता खुलवा दिया और थोड़े बहुत पैसे मिल गए उनको अपनी बेटी के नाम पे. तो ये बहुत फायदा हुआ क्योंकि देर रिकग्नाइज. उनको मैंने साइंड DVD भेजा था. हाउ नाइस. ऑफ हिट स्टोरी. अच्छा. तब पॉज क्यों लिया? वो इनके इसके फेवरेट डायरेक्टर उनको बहुत प्यार करते हैं एक्स पे. नहीं, हमारा तो चलता रहता है. फ्लाइट में मिलते हैं तो तब भी प्यार जताते हैं. अच्छा. बट इस मूवी में यू आर सेइंग लॉट ऑफ शो में ABCD बोल रहे हैं. सो आई थिंक हर स्कूल में ABCD जो है वो एक ही टोनालिटी में सिखाया जाता है. इज द सेम टोनालिटी? आपको याद है व्हाट इज द टोनालिटी टॉट टू यू? ABCDEFG. हम लोग होते हम तो ऐसे ही होता है. हमारे नॉर्थ में ऐसे ही होता था. अच्छा. और आपके कुछ? गिव मी ए, गिव मी अ बी, गिव मी अ सी. नहीं ये तो ABCD पता नहीं है. तो मैं तो साउथ में पढ़ा हूँ ना, तो वहाँ पे टोन अलग है. क्या टोन है? नॉर्मल है. नहीं ऐसा कोई अरे फालतू में अभी और काम नहीं मिलेगा आपको साउथ में. नॉर्मल होते थे ABCD ऐसे ही बोलते थे हम लोग. कुछ ऐसे सिंग सॉन्ग ऐसा गाना वाना नहीं था. बाप रे. वन ऑफ द मोस्ट BC इंटरव्यू ऑफ माइन. अब BC क्या ऐसा मैं पॉडकास्ट पर बोल नहीं सकता, लेकिन फॉर पीपल हु स्टिल कांट डिकोड इट मैं बता सकता हूँ. बकर बीप, बस इतना ही मैं बोल सकता हूँ कि क्या है ये BC. बट सच फन कॉन्वर्सेशन विद अनुराग कश्यप एंड गुलशन देवैया. ये पूरा इंटरव्यू रेडियो सिटी इंडिया के YouTube चैनल पर जाके देख सकते हैं. मतलब अनुराग कश्यप ने बताया अरेस्ट होते होते बच गए थे. सच वंडरफुल स्टोरीज. और ये शो भी एक्चुअली इंटरेस्टिंग है.
मेरे को लग रहा है सीजन 2 भी आएगा इसका शायद, जिस पॉइंट पे सीजन 1 खत्म हुआ है। बट आई डोंट नो कितने लोगों को पसंद आया था नहीं आया था, बट इट्स एक्चुअली वन टाइम वॉच, देख सकते हैं। आई एम श्योर धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होगा। @RJkaran7 इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा, या फिर रेडियो सिटी इंडिया पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। इफ यू फॉलोइंग दिस पॉडकास्ट, बताइए किसका इंटरव्यू, कौन से शो के बारे में आप सुनना चाहेंगे। अगर आप कुछ रिकमेंडेशन देना चाहते हैं कि ये शो सबको पता होना चाहिए, तो मैं अपने पॉडकास्ट पर शायद आपको भी फीचर करूं और ये सारी बातें करूं। @RJkaran7 इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा, या फिर रेडियो सिटी इंडिया पर भी मैसेज कर सकते हैं। टिल देन, जस्ट कीप बिंजिंग, कीप वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय। Radio City Podcast. OTT and Chill, करण के साथ।